और नाज़रीन जैसा कि आप देख रहे हैं इस वक्त फायरिंग हो रही है। वो देखिए सामने दुश्मन खड़ा हुआ है और दुश्मन की तरफ हमारी बंदूकों का मुंह है। कि रोटी ना जाए। और जैसा कि मैं कल शाम को पहुंचा था दुबई, और जो मैंने जगह बुक की हुई थी, जो मैंने अपना रहने के लिए जगह बुक की हुई थी, वो इंडियन बंदा था एक, और उसने कहा कि भाई हम लोग तो फुल हो गए हैं, तो आप अपना निज़ाम अब कहीं और कर लें। तो खैर बड़ी मुश्किल से फिर मैंने मैनेज किया और मैंने रात किसी तरह से गुजारी है। और ये व्यू है मैं जहाँ पे रुका था वहाँ से दुबई का। तो अब यहाँ से आज रात को गुजारने के लिए सिर्फ मुझे जगह मिली थी। अब मैं निकलने लगा हूँ, कहीं ढूंढने लगा हूँ कोई जगह मुझे मिल जाए रहने के लिए, तो उसके बाद कोई जाऊँगा दुबई घूमने के लिए। और जनाब अली हम यहाँ आए हैं दुबई के ग्लोबल विलेज में, और बिल्कुल ये उसकी डिज़नी की थीम पे बना हुआ जैसे डिज़नीलैंड है। और नाजरीन आपकी खिदमत में पेश है दुबई ग्लोबल विलेज। और नाजरीन ये रहा टर्की, ये रहा पाकिस्तान, और इसी तरह से आगे आपको नज़र आएगा बहुत कुछ। नाज़रीन यहाँ पे आने से पहले मैंने सुना था कि इन लोगों ने, जो यहाँ के दुबई वाले हैं, इन लोगों ने डिज़नी वालों को बोला था कि हमारे यहाँ पे डिज़नी बना दे, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा डिज़नी हमें चाहिए। तो डिज़नी वालों ने कहा कि नहीं, हम दुनिया का सबसे बड़ा डिज़नी आपको नहीं बना के दे सकते। तो फिर इन्होंने उसकी जगह पे यहाँ पे ये ग्लोबल विलेज बनाया था, और एक अच्छी जगह है, मतलब काफ़ी इंटरटेनिंग जगह है। अगर आप आते हैं तो आपको बहुत कुछ मिलेगा यहाँ पे, और एक ही जगह के ऊपर आप फुली इंटरटेन होकर जाएंगे। और डिफरेंट कंट्रीज़ के यहाँ पे स्टॉल्स भी लगे हुए हैं। फिलीपींस है, वियतनाम है, छोटे छोटे विलेजेस बने हुए हैं उनके, यूरोप विलेज है, और फिर पाकिस्तान का भी है। और नाजरीन यहाँ पे हर मुल्क की जो जगह है उसके साथ साथ उसकी ख़ास चीज़ों को भी बनाया गया है। और जैसा कि ये फ्लोटिंग मार्केट है थाईलैंड में बेसिकली, लेकिन यहाँ पे इन्होंने वो पानी इकट्ठा करके और उसके ऊपर ये छोटी छोटी सी बोट्स है, और फिर इसका नाम भी उन्होंने रखा है फ्लोटिंग मार्केट। आपको अगर यहाँ पे पढ़ा जाएगा, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है फ्लोटिंग मार्केट, और साथ में अरबिक में लिखा हुआ है।
और एक बहुत ही मतलब आखिर किस्म की चीज़ बनाई गई है। और जैसा कि ये एक जगह ऐसी है जहाँ पे आके आपको पता चलता है कि आप वाकई किसी फॉरेन कंट्री में आए हुए हैं, क्योंकि आम गलियों महलों में जो है इधर आपको पाकिस्तानी, इंडियन और सारे लोकल बंदे मिलते हैं, देसी लोग।